आप अंदाजा नहीं कर सकते कि आज ईरान के लिए कितना बड़ा दिन है। ईरान की नेवी ने आज एक ऐसा क्रूज मिसाइल उन्होंने सारी दुनिया के सामने लॉन्च कर दिया है जिसको अमेरिका क्या इनका बाप भी नहीं डिटेक्ट कर सकता। दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो इन मिसाइलों को डिटेक्ट कर सके। ये इतने खतरनाक क्रूज मिसाइल हैं, इतने खतरनाक क्रूज मिसाइल हैं कि ये बना लिए हुए थे ईरान ने बड़ी देर के, लेकिन अब वो दुनिया के सामने लेकर आए हैं। अब आपको समझ आएगी कि वो क्यों कह रहे थे कि हम ऐसे सरप्राइज देंगे कि आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अब ये जो न्यू मिसाइल हैं, इनकी कैपेबिलिटीज हैं कि ये हद से ज्यादा खतरनाक बारूदी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखते हैं। स्टेल्थ फीचर्स है और ये फीचर्स ऐसे हैं कि आप इनको डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा तबाहकुन मामला ये अब आ गया है सामने कि समंदरों में आपको पता है कि यमन ने कल 2 स्ट्राइक किए थे और वो स्ट्राइक यानी तकरीबन आप समझ रहे 36 घंटे पहले ये स्ट्राइक थे, 24 से 36 घंटे पहले वो इतने खतरनाक थे कि अमेरिका के डिस्ट्रॉयर जो वो ईरान के हमले के लिए लेकर आया था, यानी उस पर जो ईरान हमला करेगा इजराइल पर, फिर उसके बाद अमेरिका ने इस जंग में कूदना है, तो वो गालिबन उसके लिए लेकर आया था, उसको यमन ने तबाह कर दिया। और यमन ने कहा कि हमने ऐसे मिसाइल मारे हैं कि ये डिटेक्ट ही नहीं कर सकते थे। बहरहाल अमेरिका इस पर चुप था, उनको पता तो था कुछ हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है कहानी तो अब खुलकर सामने आई है और कहानी बड़ी अजीबोगरीब खुलकर सामने आई है जिसका आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अभी अमेरिका को नहीं पता कि आया यमन ने ये वही मिसाइल लॉन्च किए या आज ईरान ने बताया कि स्टेल्थ फीचर्स के हैं, डिटेक्ट ही नहीं हो सकते। अब इससे होगा क्या कि अमेरिका के वॉर हेड वाले सिस्टम पूरे पुराने हो चुके हैं, यानी अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर होते हैं जहाज। जाहिर सी बात है मिलिट्री बेसिस तो इसको कोई देने को तैयार नहीं है, ना तो अरब ममालिक देने को तैयार है ना कोई और देने को तैयार है। तो काम वहाँ पर यह हुआ है कि इस सारे सिनेरियो में उनके पास होता यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर आप रखते हैं, उसी के ऊपर आपने छोटा सा एक रनवे होता है, जहाज को उड़ाना होता है, वहीं से वो हमला करने के लिए जाते हैं, स्ट्राइक करते हैं और आ जाते हैं, और यहीं से सारे का सारा सिस्टम होता है। ईरान ने आप अंदाजा करें कितना वो एडवांस हो चुका है, इतना डिफेंस सिस्टम बना लिया है कि आज उन्होंने बताए हैं कि हम ये जो मिसाइल मारेंगे वो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर देगा। वहां खड़े खड़े जितने अमेरिका के F-35, F-18, F-22 वो सारे के सारे वहां पर उड़ा देगा। और आप एक बात बताइए कि जिंदगी में सबसे अहम चीज ये होती है जो उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा कि इसकी सलाहियत ये है, सबसे ज्यादा इसकी सलाहियत ये है कि ये दुश्मन के वॉरशिप्स को, एयरक्राफ्ट कैरियर्स को और उनके समंदरों के अंदर रहने वाले जितने भी ये डिस्ट्रॉयर, वॉरशिप और ये सारे जितने भी आलात हैं उनको डुबोने की सलाहियत रखता है। इसमें उन्होंने किया क्या है कि इसमें एडवांस मिसाइल सिस्टम, ड्रोन्स, नेवल का रेडार इस फ्लीट के साथ उन्होंने लगा दिया है। अब अमेरिका क्या इजराइल के कोई भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। और सबसे खतरनाक यही सूरत हाल थी। अब उनको ये बात समझ आ रही है कि ये तो जब मारेंगे तो हमारे तो ऊपर वो खड़े हुए हैं F-35 और ये फलाना, तो वो फिर क्या करेंगे। आप देखिए ना कि दुनिया के अंदर ये जितने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं डूबते नहीं है, डूबने के लिए थोड़ी होते हैं। इनको करना ये होता है कि आपने इनको तबाह कर देना होता है कि इस काबिल ना रहें कि यहाँ पर कोई जहाज या कुछ भी कोई काम कर सके। जब आपने उसको तबाह करने की सलाहियत रख दी तो फिर तो सूरत हाल ख़राब होगी। आप अंदाज़ा कर लें कि इनकी इंटेलिजेंस की हालत क्या है कि आप ये ज़रा देखिए, ये इसराइल के अखबार ने कहा कि पाकिस्तान शाहीन 3 मिसाइल देने के लिए जा रहा है ईरान को। OIC की मीटिंग के अंदर जो कुछ हुआ हमने वहाँ से इंफॉर्मेशन निकाली, इससे बड़ा झूठ कोई नहीं था। पाकिस्तान ने पहली तो बात है इनकार किया।